शाहरुख खान साहब आते थे एडिटिंग में, आमिर साहब आते थे, सैफ अली साहब, वो भी। ऐसा क्लैश हमारा कभी भी नहीं हुआ। इनकी सारी फिल्में मैंने एडिट की हुई है। ये आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सदाबहार फनकार और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। दोस्तों, आज भी हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही मशहूर शख्सियत फिल्मी और टीवी की दुनिया की। ये वो शख्स हैं जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जिनको हम पर्दे पर देखते हैं, ये उनके कप्तान हैं एक तरह से। और वो हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर, एडिटर जावेद सैयद साहब। इस्तकबाल है जावेद सैयद साहब हमारे इस शो में आपका। शुक्रिया। बात करें अगर शुरुआती दिनों में, जब हम तो बहुत छोटे थे, वागले की दुनिया हो या नुक्कड़ हो या दूरदर्शन पर या सर्कस हो, ये सारे आपने शोज एडिट किए हैं जी। कई फिल्म्स आपने डायरेक्ट किए हैं। राजू बन गया जेंटलमैन, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यस बॉस और क्या कहना, और इनको एडिट किया है आपने जी। जैसे कि हमने बताया, अभी मैं डायरेक्शन का भी पूछूंगा कि डायरेक्शन में आप कैसे आए। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ क्योंकि याद तो मुझे भी नहीं रहेगा, इतनी फिल्म्स माशाल्लाह डायरेक्ट की हैं, सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं सैयद साहब ने। तो मेरे पास क्योंकि नोट डाउन है, आपको भी शायद याद ना हो, आपने इतनी सारी माशाल्लाह फिल्म्स और सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं। पहले हम सीरियल्स की अगर बात करें तो दूरदर्शन से लेकर कई सारे सीरियल्स हैं, जैसे उमराव जान अदा, आंगन, इम्तिहान वफ़ा, सोनी के लिए हीना, कुलवधू, और जी टीवी के लिए कसम से, किटी पार्टी, सरकार, परिवार, कैसा कहूँ, कैसे कहूँ, स्टार प्लस के लिए कहानी घर घर की, करम अपना अपना, केसर, भाभी, बसेरा, सहारा वन के लिए भी कई सारे डायरेक्ट किए हैं, ईटीवी, बी फॉर यू, फीचर फिल्म है। दूरदर्शन के लिए तो बहुत सारे एडिट किए हैं शोज़, लेकिन डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम, ये कि आपने माशाल्लाह इतने सारे शोज़, कोई भी ऐसा जनरल एंटरटेनमेंट चैनल नहीं छोड़ा होगा आपने जिसके लिए आपने सीरियल डायरेक्ट ना किया हो। किसी भी जॉनर का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, उर्दू से लेकर हिंदी, मराठी, गुजराती, सब आपने डायरेक्ट किए हैं। तो ये डायरेक्शन में कैसे आना हुआ कि आपको लगा एडिटिंग करते करते कि अब मैं अच्छा डायरेक्टर भी बन गया हूँ? ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि जब मैं एडिटर हुआ करता था, फीचर फिल्म्स एडिट करता था, तो मेरे एडिटिंग रूम के बाजू में रवि टंडन साहब एडिट करते थे। अच्छा। तो उनकी वो फिल्म थी मजबूर, और वो मैं देखता था जब वो ट्रायल हो वगैरह या रील्स देखते थे, तो मैं ऐसे ही थिएटर में बैठ के देख लेता था उनके साथ। तो वो मुझे इतनी पसंद आई थी वो फिल्म मजबूर, क्योंकि मुझे उस वक्त मुझे लगा कि ये स्क्रीन प्ले और टेकिंग वाइज बहुत अच्छा है। तो मैं सोचता था कि ऐसे बड़े डायरेक्टर के साथ कभी काम करने का मौका मिले। वो इत्तेफाक ऐसे हुआ कि एक सीरियल, मेरे एक दोस्त है मनीष गोस्वामी, तो उनके यहाँ मैं काफ़ी उनके सीरियल्स एडिट करता था। तो बोले, जावेद मेरी एक सीरियल आ रही है, मेरा बेटा उसमें एक्टिंग करेगा, तो यू विल हैव टू एडिट दैट। मेरा डायरेक्टर कौन है? बोला, रवि टंडन साहब। तो मेरे तो दिल में यानी एकदम ये हो गया कि यार क्या बात है, मैंने जो सोचा था वो पूरा होगा। तो मैंने वो बोला, हाँ भाई मैं कर लूँगा। तो उनके लड़के हैं राजीव टंडन, वो आए एडिटिंग में। वो फर्स्ट एपिसोड हमने एडिट किया और रवि साहब आए देखने के लिए। तो उन्होंने देखा, बोला अब अगली वक्त में, अगले एपिसोड्स में मैं शायद नहीं आऊँगा। मैंने क्यों, आपको पसंद नहीं आया काम? बोला, नहीं, इतना पसंद आया कि अब मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब संभाल लोगे, और आप है, मेरा बेटा है, आप दोनों कर लेना। वो सीरियल ख़त्म होने आई, जब उसका टेलीकास्ट बंद हुआ, तो ऐसे ही उन्होंने जाते जाते गुड बाय वाले इसमें कहा कि बहुत जल्द हम मिलेंगे। तो अभी इतने साल मुझे इंडस्ट्री में होता, सब लोग पार्टिंग के वक्त यही बोलते कि मिलेंगे, फिर मिलेंगे। मैंने ये तो एक नेचुरल बात है, ये होगा। वो वाकई एक 6 महीने के बाद मुझे उनका फ़ोन आ गया। अच्छा। और आप आइए घर। अब उनका घर भी नहीं पता, कौन जाता है। वो ढूंढ ढांड के वो उनका एड्रेस, वो जाके उनको मिल लिए। वो तो उन्होंने एक कहानी सुनाई मुझे, जो उस वक्त पता नहीं मेरे दिल के बहुत करीब थी कि ये तलाक जो होता है 3 मरतबा में, ये क्यों देते हैं तलाक, और ये क्यों ये मसला खड़ा होता है, और ये इसको कैसे डील करना चाहिए। तो वो कहानी सुनी तो मैं बहुत अच्छी कहानी है। मुझे तो ऐसे लगा ना कि मुझे एडिट करने के लिए बुलाया होगा।
तो मेरा सवाल ये था कि भाई कौन डायरेक्ट कर रहा है? अच्छा। बोला जावेद सैयद डायरेक्ट कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए आई वाज लिटिल शॉक। बोला क्या? बोला हाँ बेटा आप करोगे एडिट, ये डायरेक्ट करोगे। एडिट तो आप करोगे ही बट डायरेक्ट आप करोगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ और फिर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। तो कास्टिंग हुई, ये हुआ, और वो जो एक दिमाग में हीना बसा लिए, तो भाई ये खूबसूरत हीना होनी चाहिए। तो लड़की को ढूंढने में काफ़ी वक्त चला गया हमारा। एंड देन फाइनली वी ज़ीरोड ऑन ये सिमोन सिंह। फिर शूटिंग शुरू हुई और फर्स्ट डे जब मैं गया डायरेक्शन सेट पे, तो मुझे इतना डर महसूस हो रहा था कि मैं इतने अच्छे और बड़े नोन डायरेक्टर्स के साथ एडिट किया, तब मैं उनको बहुत यानी ये बताता था, अरे यार ये क्यों किया, ये गलत किया, ये ऐसे करते तो ऐसा मज़ा आता, ये रीशूट कर लो, ये कर लो, ऐसे यानी जब साथ में काम करते तो बातचीत चलती है। मुझे ऐसा डर लग रहा था कि यार अब ये लोग मुझे पकड़ेंगे कि तुम डायरेक्ट कर रहे हो तो क्यों ये गलती कर रहे हो। बड़ा सोच समझ के वो शूटिंग करने लगे। और फिर जब वो एपिसोड एडिट हुआ उसमें काफ़ी ये हुआ कि कुछ आर्टिस्टों को मेरा शॉट टेकिंग पसंद नहीं आ रहा था, तो दे वेंट एंड कंप्लेंट टू द प्रोड्यूसर कि भाई ये क्या डायरेक्टर है, क्या डायरेक्ट करता है, कुछ समझ नहीं आता। बट रवि साहब को इतना कॉन्फिडेंस था ना कि उन्होंने बोला भाई उसको करने दो, जब होगा एडिट वो जब बोल देगा कि हाँ हो गया तब देखेंगे क्या करना है। और जब एडिट हुआ तो उन्होंने सबको बुलाया, बोला आओ ट्रायल पे। तो जब एपिसोड देखा तो देन एवरीबडी वाज साइलेंट। फर्स्ट एपिसोड एवरीबडी वाज साइलेंट कि क्या हुआ। देन इट वेंट टू एंड देन दे रियलाइज कि ये कैसे शूट कर रहा था और इसका इफेक्ट क्या हुआ फाइनली। देन इट वाज शोन टू द चैनल, सोनी चैनल, एंड दे अप्रूव्ड इट एट फर्स्ट साइट। अच्छा। पहली मर्तबा में दे सेड वेरी नाइस एंड वी अप्रूव इट। फिर टेलीकास्ट हुआ तो सुपर हिट शो हो गया। बस ऊपर वाले का कुछ करम है, कुछ हमारे अपने करम समझिए, मेहनत पूरे यूनिट की। मैं पूरे यूनिट को उसका ये दूंगा, राइटर्स, कैमरामैन, ये सब आर्टिस्ट। बड़े मुश्किलों में हमने शूट किया। एक बारात का सीन था, इतनी बारिश हुई, इतना सजाया था, ये सब लाइटिंग, बैंड, पटाखे, ओपन कार, इतना सब हल्ला गुल्ला मचाया था। और इतनी बारिश उस दिन हुई है बॉम्बे में कि बाद में जब हम शूट करने लगे तो रात के अबाउट 10-11 बजे शूटिंग शुरू हुई, 2 बजे की शिफ्ट। बारिश थमने का नाम नहीं ले। और फिर उतने गीले में कैसे हमने शूट किया। आर्टिस्ट बेचारे स्टेज बनाया था, एक मुस्लिम शादी है तो भाई कुर्सी पे उस ज़माने में नहीं हुआ करती थी, तो भाई वो गद्दे बिछाए हुए थे और उस वो जब बेचारे उठते थे तो पीछे वेट पैच, क्योंकि सारा गीला है। और जब शूटिंग कंप्लीट हुई तो आधे लोगों को जूतों में कीचड़ भरी हुई थी, इतना कीचड़ हो गया था ग्राउंड में। लेकिन क्या सीन निकल आया वो शादी। ये जो कहानी बता रहे हैं, ये हीना सीरियल हम सब ने देखा है, बहुत लंबा चला था, बहुत हिट हुआ था हीना। पहला मैं समझता हूँ कि टीवी इंडस्ट्री में मुस्लिम कल्चर का कोई पहला सीरियल। हाँ, पहला सीरियल था। और वो आर्टिस्ट भी इतना कोऑपरेटिव थे ना, जिस तरीके से ये करते थे। एक तो उर्दू बोलने वाले, उर्दू थी, खालिस उर्दू, थोड़े अल्फाज यूज़ किए हुए थे। हमारी एक आर्टिस्ट थी नीना कुलकर्णी, जिसने माँ का रोल किया, हमारे हीरो की माँ होती है। तो वो बोली सर मैं तो मराठी बोलने वाली हूँ, मेरे को उर्दू कैसे आएगा। मैंने वो मेरा काम है, आपसे बुलवाना काम मेरा है, आप सिर्फ मुझे अपना फेस दीजिए, अपनी एक्टिंग दीजिए, जैसे आपसे काम निकलवाना है मैं करूँगा। और क्या काम किया था उन्होंने। अभी वो सिमोन सिंह तो हमारी एक मैं इंसिडेंस बताऊं कि सिमोन सिंह को उर्दू बोलना नहीं आता, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द कॉन्वेंट स्कूल, और वो थोड़ी एंग्लिसाइज बात करती है, उसका अलग एक स्टाइल है जीने का।
तो हम उसको है ना ऐसे कटर्स, ये आप तो कैमरामैन हो तो आपको पता होगा कटर्स ये वो क्या होते हैं, ऐसे ब्लैक बोर्ड्स, वो उस पे वो अल्फाज लिखते थे जो डिफ़िकल्ट होते थे, वो इंग्लिश में लिखते थे। और वो इतना अच्छे से करते थे कि वो चलते चलते मूवमेंट वाले शॉट्स में वो चलते चलते देखती थी और बोलती थी। तो जब उसकी शादी में उसके डैडी आए थे, वो बोली अरे जावेद साहब आपको मेरे डैडी से मिलना ही है, ही वॉन्ट्स टू मीट यू। तो वो सरदार है, तो उन्होंने मुझे पूछा, बोला मैं आपसे मिलने की बहुत उम्मीद रखता था। मैंने क्यों भाई, बात क्या है? बोला आई वॉन्टेड टू मीट द पर्सन जिसने मेरी एंग्लिसाइज बेटी से खालिस उर्दू बुलवाई। आपकी बेटी की करामतें हो, उसकी कैपेसिटी है, वो बोलते रही, हम करते चले गए आगे। ये सर आपसे जानना चाहते हैं कि क्योंकि ये कहा जाता है कि एडिटर वही अच्छा होता है जो डायरेक्टर भी होता है, या डायरेक्टर वही अच्छा होता है जो एडिटर भी होता है। क्योंकि जैसे हम देखें राज कपूर साहब डायरेक्टर भी थे और ख़ुद एडिट भी करते थे, तो बहुत इजी हो जाता है और उसको पता होता है कि मुझे क्या सीन्स चाहिए, क्या डायरेक्ट करना है, किस फ्रेम में, और कितना वेस्ट नहीं करना है वक्त को, या दूसरों के टाइम को या अपने टाइम को। तो ये आपके लिए कितना आसान था जब आप डायरेक्शन में आए? ये क्या है कि जब एडिटर एडिट करता है ना, तो उसको सब मालूम पड़ता है कि भाई मैं क्या, कैसे ये कंपोज करूँगा, ये सीन को कैसे प्रेजेंट करूँगा। डायरेक्टर ने तो शूट कर लिया, अब उसको अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो कब लॉन्ग शॉट रखना है, कौन से डायलॉग के लिए लॉन्ग शॉट रहेगा, कौन से डायलॉग के लिए क्लोजअप रहेगा, ये सब वो डिसाइड करता है एडिटिंग टेबल पे बैठ के, क्योंकि मटेरियल तो होता ही है वो। तो जब उसको ये नॉलेज होता है ना, तो शूटिंग बहुत इजी हो जाता है। कि कुछ डायरेक्टर्स जो एडिटिंग की नॉलेज कम रखते हैं, होती तो सबको ही है नॉलेज, कुछ कम रखते हैं नॉलेज, तो वो पूरा सीन का ही मास्टर शॉट ले लेंगे। जब मैं डायरेक्टर बना तो मैं पूरा मास्टर शॉट कभी लेता ही नहीं था, क्योंकि मेरे माइंड में एडिटेड होता था सीन कि मैं इधर लॉन्ग शॉट रखूँगा, ये डायलॉग इम्पोर्टेंट है, इसको लॉन्ग शॉट में रखेंगे, ये करेंगे इधर, तो उस हिसाब से मैं शूट करता था। तो मुझे बहुत इजी पड़ता था और वो टाइम भी कम लगता है उसमें, क्योंकि पूरा पूरा शूट करना ही नहीं। और ये जब कहानी घर घर की मैं शूट कर रहा था, तो इट वाज अ डेली, और वो रोज़ के रोज़ शूट होता था और एडिट होता था, टेलीकास्ट पे जाता था, काफ़ी यानी कट टू कट काम चलता था। तो मेरे एडिटर को कभी कभी मैं पूछता था कि अरे भाई कैसे चल रहा है काम? बोला सर आपका क्या एडिट करना है, आप तो एडिटेड ही बेचते हो, मैं तो सिर्फ काटता हूँ और जोड़ता हूँ। मेरा नहीं भाई, काटना और जोड़ना एडिटिंग नहीं है, उसको ढंग से एडिट किया करो। बोला नहीं, वो थोड़ा फिनिशिंग तो हो जाता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर तो आप बना के ही भेज देते हो, तो वो एक हेल्प होती है। इसलिए तो मेरा ख्याल है, देखिए कितने अच्छे फेमस एडिटर्स, बड़े फेमस डायरेक्टर्स भी बने, जैसे आपने कहा राज कपूर साहब है, ऋषिकेश मुखर्जी साहब है, देन अपने अभी रिसेंट इसमें ले लो तो राजू हिरानी साहब है, राजकुमार हिरानी है, ये सब। अभी राजकुमार हिरानी मेरे साथ, डेविड धवन मेरे साथ इंस्टीट्यूट में होते थे, तो वो जान पहचान है, वो भी एडिटर्स थे, तो और डायरेक्टर बने। तो ये एडिटिंग बहुत हेल्प करता है डायरेक्शन। तो एक चीज़ और पूछना चाहेंगे थोड़ा सा, इसमें हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि आपने शाहरुख खान साहब की बहुत सारी फिल्में एडिट की हैं, या बड़े बड़े एक्टर्स की एडिट की हैं, कभी ऐसा होता है कि आपने डरते थे कि अरे ये इतना बड़ा स्टार है, इसके सीन काट दूंगा तो कहीं प्रॉब्लम ना करे, या आप मतलब एक प्रोफेशनल वे में आपने एडिट किया जो फालतू चीज़ें थी, कभी एक्टर ने, किसी ने आके आपको कहा कि ये क्या किया, या डायरेक्टर ने ये सीन क्यों एडिट कर दिया, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। मैंने तो जैसे ये जो उस ज़माने में बहुत फेमस खान्स थे, जैसे शाहरुख खान साहब है, अपना आमिर खान साहब है, देन अपने ये नहीं, अपने सैफ अली खान है, इनकी सारी फिल्में थी, मैंने एडिट की हुई है ये। बट ऐसा क्लैश हमारा कभी भी नहीं हुआ। शाहरुख खान साहब आते थे एडिटिंग में, आमिर साहब आते थे, ये भी कभी कभी आ जाते थे, सैफ अली साहब वो भी। तो लेकिन क्या था कि जब एडिट होता था तो वो ये क्यों, तो मुझ में वो कॉन्फिडेंस था एक्सप्लेन करने का कि भाई क्यों ऐसा, आई शुड
जस्टिफाई माई कट। ये मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि यार जब काटना है, एक तो प्रिंसिपल एक होता है कि जब फिल्म लंबी बन जाती है, और अक्सर फिल्म लंबी बनती है तो पहले कैंची चलती है बेचारे छोटे आर्टिस्ट पे क्योंकि ये फेमस आर्टिस्ट स्क्रीन पे दे अट्रैक्ट ऑडियंस, वो होता है। बट उनके भी सीन्स कटते हैं, नहीं कटते हैं ऐसा नहीं। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सफ़र के, क्योंकि लोग अक्सर जब मुंबई आते हैं तो एक्टर बनने आते हैं, ये ख्वाहिश लेकर आते हैं कि मैं पर्दे पर आऊँगा। आप क्या ख्वाहिश लेकर आए थे और एडिटिंग में कैसे आप आ गए? इत्तेफ़ाक़न ऐसा हुआ कि मैं जब पूना में, मैं पूना का हूँ, और वहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ एक पुराने आर्टिस्ट आते थे जो होमी वाडिया एंड कंपनी, जो बहुत बड़ी एक कंसर्न थी एक ज़माने में। वहाँ एक आर्टिस्ट आते थे, उनके होते थे कॉमेडी आर्टिस्ट, शेख बाबा, हम लोग उनको बाबा बोलते थे। तो उन्होंने मुझे देखा, बोला बच्चा क्या कर रहा है? तो मेरे वालिद ने कहा अभी वो इंटर साइंस कंप्लीट किया है और सोच रहा है इंजीनियरिंग करने। अरे कहाँ इंजीनियरिंग, इसको फिल्म में डाल दो। अच्छा। क्योंकि वो फिल्म से कंसर्न थे। बोला FTII में ज्वाइन करा दो। वो यानी नाराज़गी के साथ मैंने FTII में अप्लाई किया और इत्तेफाक से सिलेक्ट हो गया एडिटिंग कोर्स के लिए। और बस वहाँ से वो मैंने 2 साल का एडिटिंग कोर्स किया, और 1971 में मैं पास आउट किया वहाँ से विद फर्स्ट क्लास फर्स्ट विद गोल्ड मेडल। अब वहाँ से बॉम्बे आए, वो सफ़र शुरू हुआ 1971 में। पहले एक एडिटर के साथ असिस्टेंट का काम किया। तो क्वालिफ़िकेशन बहुत अजीब सी थी मेरे को जॉब देने की। उन्होंने पूछा हैंड जॉइंट मारना आता है? उस ज़माने में सिर्फ फिल्म हुआ करती थी, वीडियो तो था ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ आता है। वो इत्तेफाक से मैंने वो सीखा था हैंड जॉइंट कैसे लगाते हैं। तो मैंने कहा हाँ आता है। तो बोला एक मार के दिखा दो। मैंने एक जॉइंट उसको मार के दिखाया। बोला ओके आप मेरे साथ काम कर सकते हो। अच्छा। उन्होंने ये नहीं पूछा मुझे काम आता है नहीं आता है क्या आता है, बस हैंड जॉइंट मारना आता है, हमारे साथ काम कर लो। अब इत्तेफाक ऐसा है कि वो मैं हमेशा से सोचता हूँ कि व्हाट आई विल डू द बेस्ट। एक मेरे लाइफ का मैंने एक प्रिंसिपल रखा, और वो फिल्म गुजराती फिल्म थी जेसल तोरल। और वो फिल्म जब रिलीज़ हुई तो इट डिड वंडर्स। मेरा ख्याल है वो गोल्डन जुबली ऐसे कुछ उसने किया था। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि माई फर्स्ट प्रोजेक्ट इज़ अ सक्सेस। उसके बाद तो बस वो सिलसिला चलता रहा। फिर एक चरणदास शोक करके राइटर थे, वो डायरेक्टर हो गए। तो उन्होंने मुझे एडिटिंग असिस्टेंट करते हुए देखा था। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा आके मुझे मिलो। मैं उनसे मिला और बोले मेरी नेक्स्ट फिल्म आप एडिट कर रहे हो। अच्छा। तो लोग बोलते थे कि भाई इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा मुझे ज़्यादा एहसास नहीं हुआ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अच्छा। वो बहुत कम वक्त में मुझे एडिटर करके चांस मिल गया। वहाँ जो पहली फिल्म मैंने की थी प्यासे दिल, वहाँ अजीज़ मिर्ज़ा हीरो थे, जो आजकल फेमस डायरेक्टर है, वो हीरो का रोल कर रहे थे। वहाँ उनकी मेरी अच्छे से दोस्ती हो गई, और ऐसी दोस्ती हुई कि जो आज तक दोस्ती है वो। अच्छा। तो वो जब डायरेक्टर बने तो उन्होंने बोला जावेद यू कम एंड जॉइन मी। तो वो उनका जो प्रोजेक्ट था वो नुक्कड़ जी। तो जब मैंने नुक्कड़ एडिट किया, जब तक के वो 1978 ये दौरान होगा, मैं कहते 80s था मेरा ख्याल। तो ये दूरदर्शन पे सीरियल्स आने लग गए थे कलर में। तो नुक्कड़ वॉज माई फर्स्ट सुपर हिट सीरियल ऑन द टेलीविज़न। तो वहाँ से टेलीविज़न जब शुरू हुआ तो फिर वो नुक्कड़ आया, फिर सर्कस, इंतज़ार, काफ़ी फिर वो मनोरंजन, और काफ़ी सारे, मैं कितनों के नाम भी भूल गया हूँ। अधिकार, दरार,
एक सुरभि बहुत साल चला, काफ़ी फेमस रहा है ये भी सीरियल, वागले की दुनिया। वागले की दुनिया तो वो इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा था कि एक मौका मिला एक बड़ी शख्सियत से मिलने का, मिस्टर आर के लक्ष्मण। तो वो सारे एपिसोड्स वागले की दुनिया के उनके कार्टून पे बेस्ड थे। तो वो जब कंपोज होते थे, जब बनते थे, वो लिखा जाता था सीरियल, तो उनके साथ डिस्कस होता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, हम लोग मिलते थे, डिस्कस होता था ये क्या करना है, कैसे करना है। और वो जब, और कुंदन शाह डायरेक्टर, और एक डायरेक्टर थे ओझा, रवि ओझा, वो भी इंस्टीट्यूट के, कुंदन शाह भी इंस्टीट्यूट के। और इत्तेफाक से वो दोनों बेचारे नहीं रहे दुनिया में। तो बड़ा मज़ा आता था। उनके प्रोड्यूसर थे दुर्गा खोटे प्रोडक्शंस की, जो दुर्गा खोटे बाई थी, उनकी जो बहू थी टीना खोटे, वो प्रोड्यूसर हुआ करती थी। तो काफ़ी अच्छा यूनिट बन गया, और वो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे कि उसमें मुझे बेस्ट एडिटिंग अवार्ड पहली बार मिला वागले की दुनिया का। तो जब वो अवार्ड मिला मुझे रवि चोपड़ा के हाथ से, रवि चोपड़ा आए थे, वो हयात थे तब, उन्होंने वो अवार्ड दिया था। उसके बाद मैंने मराठी फिल्म में किया था रेशम गाठी, तो उसके लिए मुझे बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मिला मराठी फीचर फिल्म्स का, महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड। और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे शरद पवार साहब, तो उनके हाथ वो अवार्ड मिला था नागपुर में। तो मुझे वो अवार्ड लेने नागपुर जाना पड़ा। ऐसे ही यानी मुझे सक्सेस धीरे धीरे मिलते गया। लेकिन एक बात है कि मैंने यानी दिल लगा के काम किया, वो दैट पेड बैक। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत थी जो रंग लाई है आपको, जो ये आज जिस मकाम पर आप हैं, तो ये आपकी, क्योंकि एडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ, जो बहुत मामूली या बहुत आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि वो एडिटर जो होता है वो शूटिंग पर मौजूद तो होता नहीं है, उसके पास बस सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं। उसके बाद असिस्टेंट या डायरेक्टर जो होते हैं उसके साथ बैठते हैं, उनको समझाते हैं, तो सिर्फ समझकर उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। हाँ, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है। किसी को पूछो कि भाई एडिटिंग क्या है, तो कुछ लोग समझते हैं काटना और जोड़ना, अड़ो इतना आसान नहीं है काटना और जोड़ना। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपको लोगों ने पर्दे पर अब देखेंगे, क्योंकि आपने इतनी फिल्म डायरेक्ट की हैं, सीरियल्स इतने डायरेक्ट किए हैं, एडिट किए हैं, और हम जो सीरियल्स देखते हैं टीवी पर, आज भी उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी सीरियल को जावेद सैयद साहब एडिट कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो आप ज़्यादा डायरेक्शन में ही हैं, अभी ज़्यादा ध्यान डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा है, बट करता भी हूँ एडिट। जैसे हमारे एक दोस्त है अजय चिटनिस साहब, उनका एक कंपनी है ट्रेल ब्लेजर्स, तो वो काफ़ी बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो वो मैं एडिट करता हूँ, बिकॉज ही लव्स टू वर्क विथ मी। तो लेकिन उसमें मैं एडिटिंग में बैठता हूँ, बट एक्चुअल एडिटिंग नहीं करता हूँ, आई पुट इट टुगेदर। तो आई वर्क एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर ऑन सच सब्जेक्ट्स। बट काफ़ी हमने फेमस डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं उसमें, जैसे अपने ये वकील थे जेठमलानी साहब, फिर काफ़ी दिल्ली के सिंगर्स है, गज़ल सिंगर्स, ये काफ़ी लोगों के ऊपर उन्होंने बनाई है उनकी लाइफ स्टोरी पे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या अजीम शख्सियत है, कितने एजाज़ात से नवाजा जा चुका है जावेद सैयद साहब को, और इनके आने वाले वक्त में चाहे वेब सीरीज़ हो, सीरियल्स हों, हम सब देखते रहेंगे, ऐसे ही एंटरटेन होते रहेंगे। बचपन से लेकर अब तक बड़े हुए हैं आपके प्रोग्राम देखकर, आपके सीरियल्स देखकर, और आगे भी देखते रहेंगे, यही दुआ है आपसे हमारी सर आपके लिए। बहुत शुक्रिया। तो अगले शुमारे में किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और आप रखें अपना ख्याल। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।